आज की इस वीडियो के अंदर आप लोगों की एक बहुत बड़ी जो प्रॉब्लम है उसको हल करने वाला हूँ। जब भी आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं, आपकी जॉइनिंग हो जाती है, आपको ऑफर लेटर मिल गया, आपने जॉब स्टार्ट कर दी। अब जब कंपनी आपका वीज़ा प्रोसेस करती है और आपके पास प्रोफेशनल डिग्री है, फॉर एग्जांपल आप मैकेनिकल इंजीनियर हैं, आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, आप कोई भी इंजीनियर है, कोई भी अकाउंटेंट है, व्हाटएवर, आप कोई भी प्रोफेशनल है, आपके पास डिग्री है बैचलर की, मास्टर की। तो जब कंपनी आपका वीज़ा प्रोसेस करती होती है तो आपकी डिग्री की बेस पे करती होती है, तो फिर आपके ऑक्यूपेशन के अकॉर्डिंग आपको डेजिग्नेशन नॉमिनेट किया जाता है कि आपको वो वाला डेजिग्नेशन दिया जाएगा। फॉर एग्जांपल अब मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, जब मेरी कंपनी ने मेरा वीज़ा प्रोसेस किया था तो मेरी एमएस आईडी के अंदर लिखा आया हुआ है कि मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। तो दैट्स फाइन, दैट्स गुड फॉर मी। उसकी रीज़न क्या है? अब जब आप कंपनी में जॉब करते हैं तो कुछ लोगों को होता क्या है कि अगर वो फॉर एग्जांपल कोई मैकेनिकल इंजीनियर हैं तो उनकी कंपनी अक्सर क्या करती है कि उनके पास कोटा नहीं होता, तो वो आपका जो वीज़ा होता है वो लो प्रोफेशनल लगा देती है, टेक्नीशियन में या इलेक्ट्रिशियन में या इस तरह का कोई वीज़ा। अब आपको प्रॉब्लम ये आती है कि आप अब एक इंजीनियर हैं या आप कोई प्रोफेशनल हैं, लेकिन आपका जो आईडी होती है, आपका जो डेजिग्नेशन होता है वो लो प्रोफेशन में होता है। तो उस पर आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना नहीं चाहिए। वो आप कोशिश किया करें कि आपका जो प्रोफेशन है, जो आपका ऑक्यूपेशन है, वो आपकी एमएस आईडी के अंदर आपकी कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर लिखा जाना चाहिए। उसकी रीज़न क्या होती है? आपके अगर फ्यूचर प्लान्स हैं, आप किसी कंट्री में अगर मूव करना चाहते हैं, किसी अच्छी कंट्री के अंदर, फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया में या किसी यूरोप कंट्री में, तो वहाँ पे जब आप वहाँ पे होता है पॉइंट बेस्ड सिस्टम। अगर आपने कहीं कोई किसी कंट्री की पीआर लेनी है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ ऑस्ट्रेलिया की। अब ऑस्ट्रेलिया में अगर आपने पीआर लेनी होती है ना, तो वहाँ पे होता है आपके पॉइंट सिस्टम। अब उसमें से आपके पॉइंट होते हैं आपके एक्सपीरियंस के। आपने 3 साल जॉब की, आपने 5 साल जॉब की, आपने 8 साल जॉब की है, आपने 20 साल जॉब की, 15 साल जॉब, उसके पॉइंट्स होते हैं। अब वो जो पॉइंट्स होते हैं वो क्लेम होते होते हैं कि आपने किस कंपनी में किस डेजिग्नेशन पे किन जॉब डिस्क्रिप्शन के ऊपर जॉब की होती है। अगर आप एक इंजीनियर हैं, मैकेनिकल इंजीनियर है, फॉर एग्जांपल एक आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, और आपने जो वहाँ पे, क्योंकि आपका कॉन्ट्रैक्ट है, आपके उसके कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मैकेनिकल इंजीनियर ही लिखा होना चाहिए, तो आपको वो जो एक्सपीरियंस होगा वो काउंट होगा। अगर आपका वहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियर फॉर एग्जांपल नहीं लिखा होता और आपका जो ऑक्यूपेशन है वो मैकेनिकल इंजीनियर का है, तो और वहाँ पे आपका कोई टेक्नीशियन लिखा होगा या कोई इस तरह का प्रोफेशन और लिखा होगा, तो वो आपका अपने 10 साल कंपनी में जॉब की होगी, वो आपका एक्सपीरियंस जीरो हो जाएगा। उसकी कोई वर्थ नहीं है, फजूल है, उसका कोई फ़ायदा आपको नहीं होगा। वो अपने 10 साल वेस्ट कर दिए। अगर आप किसी अच्छी कंट्री में मूव करने का प्लान करते हैं और कल को जाके आपको पता चलता है कि जिस कंपनी में अपने जॉब की है, वहाँ पे वीज़े की वजह से आपका जो ये 10 साल का एक्सपीरियंस था या 2 साल का एक्सपीरियंस था या इवन के 1 साल का एक्सपीरियंस, वो ज़ाया चला गया। उसकी कोई भी वर्थ नहीं है, उसके कोई भी पॉइंट्स नहीं होते। इसलिए अगर आप किसी कंपनी में जाते हैं तो वहाँ पे कोशिश ये किया करें, आप कंपनी से रिक्वेस्ट कर लें, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से आप ये कोशिश करें कि जो आपका ऑक्यूपेशन है वही ऑक्यूपेशन आपके कॉन्ट्रैक्ट में और आपकी एमरेस आईडी के ऊपर लिखा जाना चाहिए। उसके आपको फ्यूचर में बेनिफिट्स होते हैं। मुमकिन है कुछ लोगों का प्लान नहीं होता फ्यूचर का, लेकिन अगर आपको ये चीज़ मैंने बता दी है और आपकी नोटी हुई चीज़ हो, आपको ये चीज़ पहले कभी किसी ने नहीं बताई होगी, ये मैं आई एम 110% श्योर, ये आपको पहले कभी किसी ने चीज़ नहीं बताई होगी। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आपको ये चीज़ का आइडिया हो गया, तो नेक्स्ट टाइम अगर आप यहाँ पे आते हैं जॉब हंट के लिए या आप आना चाह रहे हैं, तो आपने मेक श्योर करना है, इस पॉइंट को आपने मद्देनजर रखना है। और जब आपकी कंपनी आपका वीज़ा प्रोसेस करेगी तो आपने उनसे रिक्वेस्ट करनी है, अगर वो आपका वीज़ा आपके ऑक्यूपेशन के अकॉर्डिंग प्रोसेस नहीं कर रहे होंगे, तो आपने उनसे रिक्वेस्ट कर लेनी है कि वो आप जो आपका जो वीज़ा है वो आपके ऑक्यूपेशन की बेस पे प्रोसेस करें, ताकि जो आपका ऑक्यूपेशन है वो आपकी आईडी के ऊपर मेंशन होना चाहिए, ताकि कल को अगर आपका प्लान बनता है इन केस, तो एटलीस्ट आपके जो एक्सपीरियंस होगा वो काउंट हो सके और उसके पॉइंट्स आप लोग क्लेम कर सकें। अच्छा, अब यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो जॉब कर रहे होंगे प्रोफेशनल, लेकिन उनका जो डेजिग्नेशन होगा वो प्रोफेशनल नहीं होगा, तो उस पर उनको इशू क्या आता है, बैंक्स में इशू आ जाता है या कभी इमिग्रेशन में इस तरह इशू आ जाता है, उनके पॉइंट्स क्लेम नहीं होते, वट एवर। तो अगर वो अपना ये डेजिग्नेशन चेंज करवा सकते हैं। उसका एक तो ये होता है कि जब उनका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होता है तो वो कोशिश कर लें कि वो अपना जो डेजिग्नेशन वो चेंज करवा लें, या इसकी कुछ फीस होती है, अराउंड अबाउट 500 दरम्स होती है वीज़ा स्टैंपिंग। आजकल तो वीज़ा स्टैंपिंग नहीं होता, तो ये इसकी फीस होती है। ये फीस पे करके आप अपना डेजिग्नेशन चेंज करवा सकते होते हैं। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आपका डेजिग्नेशन चेंज हो जाता होता है आपके ऑक्यूपेशन के अकॉर्डिंग। तो इसलिए अगर आप एक प्रोफेशनल हैं और आप कोशिश किया करें कि आप उसी ऑक्यूपेशन का वीज़ा कंपनी से रिक्वेस्ट करें। अगर फॉर एग्जांपल मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, तो मुझे मैनेजर का वीज़ा नहीं चाहिए, मुझे कोई और वीज़ा नहीं चाहिए, मुझे मेरा जो मैकेनिकल का वीज़ा है वो एनफ है। मैंने मैनेजर का वीज़ा क्या करना है, या मैंने कोई और वीज़ा क्या करना है? जब मेरे पास मेरी डिग्री है, मेरा ऑक्यूपेशन मैकेनिकल का है, तो मुझे मैकेनिकल का जो डेजिग्नेशन है दैट इज़ मोर देन एनफ फॉर मी। वो जस्टिफाई कर देगा कि मैं एक कंपनी के अंदर इस जॉब
रोल पे, इस डेजिग्नेशन पे जॉब करता रहा हूँ जो कि मेरी डिग्री है। अगर मेरी डिग्री मैकेनिकल की होगी और मैं जॉब किसी और डेजिग्नेशन में करता रहूँगा, और डजंट मैटर कि मैं वो जॉब मैकेनिकल की ही कर रहा हूँ, लेकिन जो मेरे पास डॉक्यूमेंटेड चीज़ है, जो मेरा कॉन्ट्रैक्ट है, जो मेरी एमएसआईडी है, जो मेरी प्रोफाइल है, उस पर तो मैं जो मेरा डेजिग्नेशन है वो तो डिफरेंट लिखा हुआ है, तो मैं कैसे जस्टिफाई कर सकूंगा कि यार मेरी तो जो क्वालिफिकेशन वो मैकेनिकल की है और मेरा जो मेरा एक्सपीरियंस वो भी मैकेनिकल का, मैं जस्टिफाई नहीं कर सकता उस चीज़ को। तो इसलिए अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो नेक्स्ट टाइम जब आप जॉब कहीं करना चाहेंगे गल्फ कंट्रीज़ में, तो कोशिश करें कि ये चीज़ को, ये जो पॉइंट है इसको आपने स्किप नहीं करना। अपने रिक्वेस्ट कर लेनी कंपनी से, अपने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ये चीज़ अपनी कंपनी से डिस्कस करने के बाद आपका जो प्रोफेशन होगा, जो डेजिग्नेशन आपने डिसाइड करवाना है कंपनी से, वो आपके ऑक्यूपेशन के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए, ताकि आपको फ्यूचर में अगर आपका कोई प्लान बनता है तो आप उससे बेनिफिट उठा सकें।